ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन बैंकिंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से बात करते हुए जा रही थी। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो अभी जॉब की तलाश में गांव से शहर आई है और जॉब मिलते ही वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाएगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो घायल है। तो बैंकिंग उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन उस इंसान के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे जिन्हें देखकर वो बैंकिंग को किस करने लगता है, जो देखकर वो उस बंदे को खुद से दूर करती है। लेकिन वो उस बंदे को ऐसे घायल नहीं देख पा रही होती है, इसीलिए उसका फर्स्ट एड करने लगती है। तभी एक दूसरा इंसान पीछे से हमला करके उसे घायल कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैंकिंग जिसका इलाज कर रही थी उसका नाम गु यानचेंग है और जिसने अभी बैंकिंग को बेहोश किया वो उसका बॉडीगार्ड होता है। लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि आखिर मिस्टर गु करता क्या है। मिस्टर गु जैसे ही बैंकिंग को बेहोश देखता है तो वो बॉडीगार्ड पर गुस्सा करते हुए बैंकिंग को वहां से ले जाता है और बैंकिंग को एक बड़े से होटल में लेकर जाता है। बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि सिटी लॉर्ड में आपका स्वागत है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस थी, जो देखकर बैंकिंग तो हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि सिटी लॉर्ड क्या है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो गो उसे कहता है कि तुम्हें जितना कम पता होगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देन वो उसे उठाकर वॉशरूम ले जाता है, जहाँ पर उसे एक ड्रेस देते हुए रेडी होने के लिए कहता है। वैंकिंग तो वॉशरूम देखकर भी हैरान थी, क्योंकि वो भी काफ़ी लग्जरियस दिख रहा था। अचानक से गो वैंकिंग को दीवार के साइड करके खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानती हूँ। तो वो उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि इस नाम को अच्छे से याद करके रखना, और उसका शर्ट निकालने लगता है, जिससे बैंकिंग तो डर जाती है। तो वो कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जाकर रेडी हो जाओ जल्दी से। देन वो खुद जाकर भी शावर लेने लगता है। उसके बाद गु बैंकिंग को अपने साथ एक डिनर पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे रिच लोगों को देखकर बैंकिंग कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन गु उसे कहीं भी जाने से मना करते हुए खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। देन वो सभी लोगों से बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि बैंकिंग मेरा प्यार है। वहाँ बैठते हुए बैंकिंग कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंड्रेला बन गई हूँ, और कहती कि तुम्हें पता भी है मेरे और तुम्हारे बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तभी वहाँ पर बैठी एक लेडी कहती है कि मिस्टर गु, ये तुम्हारा नया प्यार है क्या? हर दिन तुम लड़कियाँ बदलते रहते हो। इन बातों पर गु ध्यान न देते हुए बैंकिंग के सर को सहलाते हुए उसे टेंशन न लेने के लिए कहता है। देन उसे अपने किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद एक लेडी बैंकिंग से पूछने लगती है कि तुम मिस्टर गु के करीब कैसे गई? बैंकिंग कहती है कि मैं नहीं गई, वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जो सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, हम समझ सकते हैं, बट पर क्या हुआ होगा? वैसे उसका टेस्ट हमेशा बदलते रहता है। तभी वो कहती है कि मिस्टर गु की फियांसी आ गई, जो सुनकर बैंकिंग पीछे मुड़कर देखने लगती है। देन वो जैसे ही आगे जाने के लिए बढ़ती है तभी वो क्यूली के ऊपर गिर जाती है, जो देखकर क्यूली कहती है कि अगर हील्स पहनना नहीं आता तो पहनी क्यों है? क्या तुम्हें भी मिस्टर गु यहाँ पर लेकर आया है? अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो तुम जा सकती हो। जो सुनकर बैंकिंग जाते हुए सोचती है कि मैं मिस्टर गु से अट्रैक्ट नहीं हो सकती हूँ, हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तभी वो एक आवाज़ सुनकर पीछे छुप जाती है। अब हमें पता चलता है कि गु किसी आदमी को गन से शूट करने वाला था। तभी बैंकिंग उसे रोक लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर गु उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम बिना हिल्स के यहाँ पर कर क्या रही हो? बैंकिंग उससे पूछती है कि क्या तुम इस इंसान को सच में मारने वाले थे? गु बताता है कि मैं सिर्फ उसे डराने का काम कर रहा था। उसके बाद वो बैंकिंग को उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बिना स्लीपर्स के ऐसे बाहर घूमने के लिए मना करता है, और फिर उसे किस करने लगता है, जो देखकर बैंकिंग उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन गु उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन बैंकिंग मना करने लगती है और घर जाने की जिद करती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो होटल बुक ही नहीं किया है। तो गु उससे कहता है कि तुम यहीं पर रह सकती हो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे लिए पजामा लाकर देता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल होकर सो सको। मॉर्निंग होते ही बैंकिंग जागते ही अपने फ़ोन पर गु के बारे में डिटेल्स पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर गु आ जाता है, जो देखकर वो पूछती है कि क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते हो? वो कहता है कि ये रूम मेरा है, कि फिर भी मुझे नॉक करके आना चाहिए। बैंकिंग उससे पूछने लगती है कि क्या तुम गु फैमिली के हेड हो? जो सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जितना कम पता होगा मैं तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा बिहेव करूँगा। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंग होता है, जो कि बैंकिंग की फ़ोटो देख रहा होता है। इधर हम गु की फियांसी क्यूली को देखते हैं, जो कि शॉपिंग करने के बाद में गु को ड्राइवर भेजने के लिए कहती हैं ताकि वो उसे पिक कर सके। दूसरी तरफ बैंकिंग जब बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। तभी अचानक से बॉडीगार्ड आ जाता है, जिस वजह से वो डर जाती है।
बॉडीगार्ड ऐसे अचानक आने के लिए माफ़ी मांगता है और फिर उसे ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे घर छोड़ने जाता है। इधर गू रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसकी फियांसी आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है और यहाँ पर बुलाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें एडवांस में हस्बैंड बुला सकती हूँ और वेडिंग डे कब का रखें। उसकी बातों का जवाब देते हुए गू कहता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके हिसाब से हम दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हुए अपना काम करेंगे। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें वेडिंग के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम फिर भी डिसाइड करती हो वेडिंग डे तो मैं उसे पोस्टपोन कर दूंगा। जो सुनकर क्यूली उसकी बातों से एग्री न करते हुए उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तो वो कहता है कि मेरे पास अभी कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। जो सुनकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन गू उसे रोकते हुए उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस मैन वेंग जो वेंकिंग की फ़ोटो देख रहा था, वो वेंकिंग को किडनैप करके मारने लगता है। इधर गू रेस्टोरेंट से जाने लगता है, तभी क्यूली उसे रोकते हुए एक सेल्फी लेकर पोस्ट कर देती है। यही सेल्फी वेंकिंग को दिखाकर कहने लगता है कि गू की शादी इस लड़की से होने वाली है, न कि तुम्हारे जैसे किसी ऑर्डिनरी इंसान से। इधर रेस्टोरेंट में बॉडीगार्ड भागते हुए आकर बताता है कि वेंकिंग किडनैप हो गई है, जो सुनकर गू भागकर उसे बचाने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में वेंकिंग बस स्टैंड पर लेटी हुई दिखती है, जिसके पास जैसे ही गू पहुंचता है तो वो कहने लगती है कि क्या मरने से पहले मैं तुम्हें लास्ट टाइम देख रही हूँ। जो सुनकर वो उसे समझाते हुए अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो पूरा सपना देखते हुए अचानक से जाग जाती है और गू से पूछने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ। अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस पर गो कहता है कि मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट वेंग के पास पहुँच जाता है और जाते ही उसे डराते हुए बताता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तभी वेंग को किसी का कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो डर कर वहाँ से चला जाता है। इधर जब गो घर वापस आकर देखता है तो वेंकिंग सो रही होती है। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि वेंकिंग सपना देखते हुए बार बार बोले जा रही थी कि मिस्टर गो मुझे घर जाना है, जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही वेंकिंग उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर गो की फियांसी क्यूली है। उसके हाथ में घर की चाबी देखकर वो पूछने लगती है कि तुम्हारे पास मिस्टर गो के घर की है। तो वो कहती है कि हाँ मेरे पास नहीं होगी तो किसके पास होगी, आखिर वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। मैं तो उसे बस ये वॉच वापस करने आई थी जो वो कल रात मेरे रूम में ही भूल कर आ गया था। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर गू के बायोलॉजिकल फादर कौन हैं? तो वेंकिंग मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता। क्यूली बताने लगती है कि वो यहाँ तक सिर्फ मेरी वजह से पहुँचा है। तुम तो एक ऑर्डिनरी इंसान हो, अगर उसे सीईओ बनना है तो उसे मेरी फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी और इसी टाइम पे उसकी हेल्प सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो कि मैं हूँ। जो सुनकर वेंकिंग उससे गू के फादर के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर गू आकर बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे बचा लिया था। इसीलिए अब वो इंसान अभी किसी सड़क पर घूम रहा होगा, वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। और फिर वो वेंकी के पास जाकर कहने लगता है कि कल तुम्हें जानना था ना कि तुम मेरी क्या लगती हो, जिस पर वेंकिंग मना करने लगती है कि उसे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कहती है कि वैसे भी तुम एक सिटी लॉर्ड हो और मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन। जो सुनकर गू उसे दीवार से लगाते हुए किस करने लगता है, जो देखकर क्यूली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाते। देन गो वेंकिंग को बेड पर लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन वेंकिंग उसे रोकते हुए पूछने लगती है कि आखिर क्यूली कहना क्या चाहती थी। तो गो उसे बताता है कि मेरे पास जो भी इंसान रहता है मैं उसे किसी न किसी तरीके से खो देता हूँ। मैंने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया। डैड गैम्बलिंग और अल्कोहल की वजह से अपना सब कुछ गवा बैठे और अभी कुछ समय पहले तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। जो सुनकर वेंकिंग उसे समझाते हुए कल डेट पर चलने के लिए कहती है, तो वो मान जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग डेट पर जाते हैं तभी उन पर कोई हमला कर देता है, जिससे गु बच तो जाता है और उसका पीछा करते हुए जाकर उस आदमी को पकड़ लेता है। तो आदमी कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे अभी और भी इंसान आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। जो सुनकर गु उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। तभी वहाँ पर वेंकिंग आकर उससे पूछने लगती है कि उस इंसान को कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो बस घायल हुआ है। देन मिस्टर गू बॉडीगार्ड को वेंकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से कहीं जाने लगता है। तो वेंकिंग उसे पीछे से रोक रही थी। तो गू कहता है कि मैं क्यूली को ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? बेचारी वेंकिंग कुछ कह भी नहीं पाती है। दूसरी तरफ क्यूली स्विमिंग करने जा रही थी, तभी वहाँ पर वेंकिंग आ जाता है, जिसे गले लगाते हुए क्यूली कहने लगती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जो सुनकर गू उसे साइड कर देता है। जो देखकर वो पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो वो उसे ऐसे बेकार गुंडों को उसे मारने के लिए न भेजने के लिए कहता है।
जो सुनकर क्यूली कहती कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं अपने फियांसे को ही क्यों मरवाना चाहूंगी। तो वो कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो और उसे बताता है कि मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। जो सुनकर क्यूली उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन गू वहाँ से चला जाता है और बॉडीगार्ड को क्यूली पर नजर रखने के लिए कहता है और कहता है कि उसके सारे मूवमेंट की खबर मुझे देते रहना। जिसके बाद गू वापस आकर वैंकिंग से कहता है कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो बॉडीगार्ड को वैंकिंग को वॉक पर ले जाने के लिए कहता है। अब हमें उन दोनों को पार्क में दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंकिंग बॉडीगार्ड को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना भी वॉक कर सकती हूँ, लेकिन बॉडीगार्ड वहाँ से जाता नहीं है। तभी वहाँ पर क्यूली अपने कुछ फैंस के साथ आती है और उन सभी को वैंकिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी फ्रेंड बताकर, जो सुनकर वो सभी खुश होते हैं कि क्यूली अपनी फ्रेंड की इतनी चिंता करती है। देन क्यूली उन्हें बताती है कि मेरा फियांसे कल रात मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया था। जो सुनकर उसकी फैंस उसे जल्दी से शादी करने के लिए कहती है तो वो हाँ कहने लगती है। ये सब सुनकर वैंकिंग वहाँ से जाने लगती है। तब क्यूली उसे रोकते हुए अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, जो देखकर बॉडीगार्ड कहता है कि अब चाहिए, मैं आप पर नज़र रखता हूँ। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर क्यूली फ़ोटो ले रही थी। उसे देखकर वैंकिंग कहती है कि तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। तो क्यूली उसकी भी फ़ोटो लेते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा मेकअप बहुत ही लाइट है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं फ़ोटोशॉप की हेल्प से सब कुछ सही कर दूँगी। देन क्यूली जैसे ही एक कुकी खाने के लिए जाती है, वैसे ही उसे वॉमिट फील होने लगती है। तो वो वैंकिंग को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर आकर यही बात वैंकिंग बॉडीगार्ड को बताते हुए पूछती है कि क्या सच में मिस्टर गू के आसपास बहुत सी लड़कियां रहती हैं, लेकिन बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आकर चुपचाप बैठ जाता है। देन वो वैंकिंग को अपनी गोद में बिठाते हुए किस करने लगता है, लेकिन जब वो मना करने लगती है तो वो उसे उठाकर बाथटब में रख देता है। देन अपने कपड़े खोलते हुए उसके पास जाकर फिर से उसे किस करने लगता है, लेकिन जब वो देखता है कि वैंकिंग अभी भी रेसिस्ट कर रही है तो वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद वैंकिंग नीचे आकर देखती है कि मिस्टर को सो रहा है। ये देखकर वो प्यार से उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो उसे देख ही रही थी, तभी गू की आंखें खुल जाती हैं। उसे देखकर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नेक्स्ट डे क्यूली वैंकिंग को एक पैसों का बैग देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई बहन की हेल्प कर दी है, अब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें सिर्फ मिस्टर गू से दूर जाना होगा। तो वैंकिंग उसे बताती है कि मैं मिस्टर गू की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, इसीलिए मैं ये झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकती, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन हमें वैंकिंग को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मेड आकर उसकी तारीफें करने लगती है और बताती है कि आज मिस्टर गू को मीट खाने का मन है। जो सुनकर वैंकिंग मीट खरीदने चली जाती है। उसके जाते ही वो मेड खाने में कुछ मिलाने के बाद क्यूली को कॉल करके बता देती है और पूछती है कि इससे कुछ होगा तो नहीं ना। अब हमें मिस्टर गू और वैंकिंग को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर गू को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। वैंकिंग कहने लगती है कि मुझे घर जाना है। तभी अचानक से गू को कुछ होने लगता है, जो देखकर बॉडीगार्ड उसे संभालते हुए वैंकिंग को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में मिस्टर गू उससे पूछने लगता है कि तुमने कार्ब मीट क्यों ऐड किया था। तो वैंकिंग कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कार्ब मीट से एलर्जी है, और वो बताती कि मैंने मैट को किसी से बात करते हुए सुना था। तभी वहाँ पर क्यूली आ जाती है कुछ रिपोर्टर्स को लेकर, और वो वैंकिंग को देखकर उसे डांटते हुए बाहर जाने के लिए कहती हैं। देन रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि वो लड़की कौन है। तो मिस्टर गू बताता है कि वो मेरी असिस्टेंट है। क्यूली वैंकिंग को साइड होने के लिए कहती है ताकि उसकी और मिस्टर गू की फोटोज रिपोर्टर्स ले सके, और गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साइड में क्या कर रही हो। ये सब सुनकर मिस्टर गू रिपोर्टर्स को बता देता है कि हमारी शादी कैंसिल हो गई है, ये सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट था, हम दोनों के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। देन रिपोर्टर्स वैंकिंग को परेशान करते हुए पूछने लगते हैं कि क्या आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मिस्टर गो बॉडीगार्ड को अंदर बुलाता है, लेकिन उससे पहले ही वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। उन सभी के जाने के बाद क्यूली मिस्टर गू को धमकी देने लगती है कि मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लूँगी, तुम बस देखते जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया सबके सामने ये अनाउंस करके। तो मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुमने अभी कुछ देर पहले क्या कर पाया है। जो सुनकर क्यूली घबराते हुए अपना हाथ उससे छुड़ाने लगती है। देन मिस्टर गू उसे वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। इधर वैंकिंग के पास किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से कोई उसे मिस्ट्रेस कहने लगता है। इधर क्यूली उसी बंदे वैंग को एक फाइल ला कर देती है जिसने वैंकिंग को एक बार किडनैप किया था। वो फाइल लेने के बाद कहने लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है गूगो पर बात करने के लिए,
लेकिन क्यूली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो इंसान उसके साथ सोने के बाद कहता है कि तुम्हारा तरीका वल्गर है, लेकिन काम हो जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर गू वेंकिंग को कमरे में लाकर उसे हमेशा की तरह किस करने लगता है, लेकिन इस बार भी वेंकिंग मना करती है उसे ऐसा करने के लिए। तो वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में रेसिस्ट करना चाहती हो। इसके बाद वेंकिंग कुछ भी नहीं कहती। देन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंकिंग ऑरेंज लेकर जा रही थी। तभी वो अपने फ़ोन को देखती है। उसे देखने के बाद उसके हाथ से वो ऑरेंजेस गिर जाते हैं। तभी पीछे से क्यूली आती है। क्यूली को देखकर वेंकिंग उसे ऐसी चीप ट्रिक्स करने के लिए मना करती है और कहती है कि मिस्टर गू को कुछ भी मत करना। तो क्यूली कहती है कि तुम उसे चाहकर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्यूली अपने एक आदमी को बोलकर वेंकिंग को किडनैप करवा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और अपने आदमी को वेंकिंग को परेशान करने के लिए कहती है, जो देखकर वो अपने आप को पीछे करके उसे रोकने की कोशिश करती है। इधर मिस्टर वुक बॉडीगार्ड से पूछता है कि वेंकिंग कहाँ है, जो सुनकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर वो आदमी अभी भी वेंकिंग को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गू आकर वेंकिंग को बचाते हुए उसे अपने कोट से कवर कर देता है, जो देखकर क्यूली को तो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है और वो गू को स्टिक से मारती है। लेकिन गू उसका स्टिक छीनते हुए उल्टा उसे ही मारकर पटक देता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वेंकिंग चिंता करते हुए उसे देखने लगती है। तो गू से कहता है कि क्यूली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बॉडीगार्ड वहाँ से जाने से पहले क्यूली को अपने कोट से ढकते हुए जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर गू वेंकिंग को एक ड्रेस लाकर देते हुए पहनने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कि इसे पहनने की क्या ज़रूरत है। तो मिस्टर गू बताता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, और वो उस ड्रेस को अपने हाथों से पहनाने लगता है। नीचे आने के बाद मिस्टर गू वेंकिंग को एक लॉकेट देता है और बताता है कि इसे सिर्फ मैं अपने क्लोज पर्सन को देता हूँ। जो सुनकर वेंकिंग उसे निकालते हुए बताती है कि कल वाले हादसे के बाद मैं तुमसे डरने लगी हूँ। मेरे सपनों में मिस्टर गू एक काइंड और जेंटल पर्सन है, लेकिन मुझे रियल मिस्टर गू से डर लगता है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जो सुनकर मिस्टर गू से कहता है कि इस लॉकेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है, इसलिए तुम बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। इधर बॉडीगार्ड मिस्टर गू को बताता है कि वैंग ने अपनी चाल चल दी है। वो ऐसी चाल चलेगा जिसमें वो पहले तो कमज़ोर दिखेगा, लेकिन बाद में वो एक बड़ा सा हमला करेगा। देन मिस्टर गू फ्लावर बुके लेकर जब घर जाता है तो वो देखता है कि वेंकिंग कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बना रही है, जो देखकर वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंकिंग रूम ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होता है। तो वो बॉडीगार्ड को आवाज़ देते हुए कहती कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो और तुम मुझसे नफरत भी करते हो, तो क्यों ना तुम गेट ओपन कर दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन बॉडीगार्ड गेट ओपन नहीं करता है। दिन रात में मिस्टर गू आकर उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन वेंकिंग अभी भी जिद पर अड़ी थी कि उसे बस घर जाना है, जो देखकर मिस्टर गो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर वो सुबह वापस से कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रही होती और अचानक से बेहोश हो जाती है, जो देखकर गो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जब वो डॉक्टर से बात करने में बिजी थे, तब वेंकिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जब ये बात गो को पता चलती है तो वो बॉडीगार्ड को भी उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर वेंकिंग गो को ही याद कर रही थी, तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो उसे छुपने के लिए एक जगह देते हैं जहाँ पर कभी भी गू को शक नहीं होगा। तो देखकर वो हेल्प करने का रीज़न पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम्हारी वजह से मिस्टर गू हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। ऊपर से उनका ध्यान कंपनी से भी हट गया है, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। देन वो वेंकिंग को बताता है कि इस जगह पर तुम्हारे रहने के लिए सब कुछ है। तभी गू का कॉल आ जाता है, जो वेंकिंग के बारे में ही पूछ रहा था। तो वो कहता है कि हमें अभी वो नहीं मिली है। तभी दूसरी तरफ वेंकिंग गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर गू पूछता है कि आवाज़ कैसी थी। तो बॉडीगार्ड कहता है कि बिल्ली की थी। देन बॉडीगार्ड वेंकिंग को ले जाकर सुला देते हैं। नेक्स्ट डे वो आईपैड में एक बुक पढ़कर खुश हो रही थी और बॉडीगार्ड को उसे कुछ सिखाने के लिए कहती है, लेकिन बॉडीगार्ड सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। देन वो वहाँ से चला जाता है, ये बोलते हुए कि मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे वेंकिंग डंबल उठाते हुए एक्सरसाइज कर रही थी। फिर वो देखती है कि बॉडीगार्ड उसे ही घूरे जा रहा है, तो उसे दीवार की साइड मुँह करने के लिए कहती हैं और कहती है कि मैं मोटी हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, तुम तो वैसी ही हो। उसके बाद वेंकिंग डंबल बॉडीगार्ड को देते हुए अपने मसल्स देखने लगती है, जो देखकर बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वेंकिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए बॉडीगार्ड उसे एक गिफ्ट देता है। वेंकिंग पूछती है कि तुम मिस्टर गू को कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मिस्टर गू ने ही मुझे अडॉप्ट किया था।
और फिर वो वैंकिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि यही जाने का सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दिल से नहीं चाहता कि वो जाए। देन वो अपना सूटकेस लेकर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में मिस्टर गू दिखता है। उसे देखकर वो छुप जाती है और इमोशनल होकर लास्ट टाइम बाय कहती है। इधर मिस्टर गू को पता चल जाता है कि वैंकिंग को बॉडीगार्ड ने छुपा कर रखा था अपने एक अपार्टमेंट में, जो कि उसने किसी और के नाम से लिया था। अब हमें वैंकिंग को बस का वेट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गू आकर उसे पीछे से हक कर लेता है, जो देखकर वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी उसकी नज़र बॉडीगार्ड के फेस पर पड़ती है, जहाँ पर उसे काफ़ी चोटें लगी हुई थी। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मिस्टर गू बॉडीगार्ड को मारने के बाद उससे पता कर लेता है कि आखिर वैंकिंग है कहाँ पर। अब प्रेजेंट में वैंकिंग उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जो देखकर वो बॉडीगार्ड को मारते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं इसे मार दूंगा। अब ये देखकर वैंकिंग को उसके साथ जाना पड़ता है। मिस्टर को वैंकिंग को अपने रूम में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन वैंकिंग मना करते हुए कहती है कि ऐसा समझो जैसे तुम मेरे से कभी मिले ही नहीं थे। जो सुनकर मिस्टर गू को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ठीक है, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। जो सुनकर वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर गू और बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में क्यूली के पास दिखाया जाता है, जो अभी पिछले 2 हफ्तों से होश में नहीं आई थी। देन मिस्टर गू बॉडीगार्ड को क्यूली के घर भेजता है, जहाँ पर उसे क्यूली के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें उसकी फीलिंग्स लिखी हुई थी गू के लिए। ये सब पढ़ने के बाद बॉडीगार्ड वहाँ से जाकर मिस्टर गू को कहता है कि क्यूली के घर पर तो कुछ भी नहीं मिला। वो उसे सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। देन वो नर्स को डराकर उससे क्यूली के सारे रिपोर्ट्स मांगता है, जो कि क्यूली पब्लिक नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंकिंग मिस्टर गू को छोड़कर नहीं गई थी और वो लोग एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर गू बॉडीगार्ड को बोलकर वैंकिंग का टिकट लाने के लिए कहता है। वैंकिंग जाने से पहले बॉडीगार्ड को हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी बेकार होती है कि रास्ते में ही वैंग उसे फिर किडनैप कर लेता है। देन वो मिस्टर गू को उसकी फ़ोटो भेजते हुए कंपनी उसके नाम पर करने के लिए कहता है, जो सुनकर गू उससे कहता है कि मेरा इस लड़की से कोई भी रिलेशन नहीं है। जो सुनकर वैंकिंग को मारने का ऑर्डर देता है अपने आदमियों को, जो सुनकर मिस्टर गू उसे रुकने के लिए कहता है। देन वो बॉडीगार्ड को वैंकिंग को बचाने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड उन्हें खुद जाने के लिए कहता है, लेकिन गू मना करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम वैंकिंग को पसंद करते हो, इसीलिए तुम उसे बचाने जाओ, इससे पहले कि मैं अपने डिसीजन पर रिग्रेट करूं। जो सुनकर बॉडीगार्ड वैंकिंग को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे बचाने के बाद कहता है कि बॉस का इस लड़की के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम इसे जाने दो। जो सुनकर वो वैंकिंग को जाने देने के बदले बॉडीगार्ड को अपना आदमी बनने के लिए कहता है, जो कि कुत्तों की तरह उसकी सारी बातें माने। जो सुनकर बॉडीगार्ड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वैंकिंग को उसे घर पर छोड़कर आने के लिए 20 मिनट देता है। कर वो उसे मिस्टर गू के पास लेकर जाता है, जो गुस्सा करने लगता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मेरा इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और वो वैंकिंग को समझाने लगता है कि बॉडीगार्ड ज़्यादा अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ खुश रहोगी और मैं भी तुम लोगों को सपोर्ट करूँगा। देन सीन शिफ्ट होता है बॉडीगार्ड पर, जो कि मिस्टर गू की सारी इन्फॉर्मेशन वैंग को दे रहा था। वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद बॉडीगार्ड मिस्टर गू के पास आकर सारी बातें बताता है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉडीगार्ड वैंग का आदमी होने का बस नाटक कर रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर गू बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम ऐसे ही काम करते रहना। उसके बाद बॉडीगार्ड वैंकिंग से मिलकर उसे एक फाइल देता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि मिस्टर गू की तबीयत ठीक नहीं है, जो सुनकर वो दोनों भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं। इधर मिस्टर गू सपने में वैंकिंग के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद कर रहा था। तभी वहाँ पर वैंकिंग आकर उसे देखते हुए पूछने लगती है कि इसे इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। तो बॉडीगार्ड कहता है कि शायद मैं यहाँ पर नहीं था, तो इसका फ़ायदा वैंग ने उठा लिया। जो सुनकर वैंकिंग परेशान होते हुए मिस्टर गू को उठाने की कोशिश करती है। जब गू को होश आता है तो वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन वैंकिंग नहीं रुकती। वो कहती है कि तुमने मुझे अभी तक बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। रात को वैंकिंग को जागता हुआ देखकर बॉडीगार्ड उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो वो कहती कि चलो अब साथ में रहते हैं। जो सुनकर बॉडीगार्ड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। वैंकिंग उससे कहती है कि मुझे चॉकलेट खाना है, तो बॉडीगार्ड उसे चॉकलेट ला कर देता है। देन वैंकिंग एक फाइल देखते हुए पूछती है कि ये क्या है। क्या इतने टाइम से मैं ही बेवकूफ़ थी जो समझ नहीं पाई कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे।
और फिर वो बॉडीगार्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो कुछ टाइम अकेले रह सके। दूसरी तरफ मिस्टर गू इमेजिनेशन कर रहा होता है जैसे वैंकिंग ने उसे माफ़ कर दिया है और वो दोनों एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम वेंग को किसी से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बोल रहा था कि जब तक बेचिंग ग्रुप के पास कोई लीडर नहीं होगा तब तक उस कंपनी पर कब्जा कर सकते हैं। तभी वहाँ पर क्यूली आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो वेंग के सारे मूव्स के बारे में मिस्टर गू को बताते हुए एक फाइल देता है और कहता है कि वैंकिंग ने इसे पढ़ लिया है, जो सुनकर वो डिसअपॉइंट होता है। फिर वो वैंकिंग को कॉल करके 10 बजे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा तैयार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर बॉडीगार्ड हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर मिस्टर गू से चुप कर आते हुए वापस से मिरर में अपने आप को देखने लगता है। जिसके बाद वैंकिंग मिलने वाली जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस्टर गू तो अभी तक उससे मिलने ही नहीं आया है, जबकि 10:30 हो चुके हैं। और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं भी दिखता नहीं है। तभी वहाँ पर हम वेंग को देखते हैं जो गन लेकर चारों तरफ मिस्टर गू और वैंकिंग को ढूंढे जा रहा था। और यहाँ पर वेंग को वैंकिंग मिल जाती है और उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है। देन इधर बॉडीगार्ड मिस्टर गू को चौकन्ना कर देता है कि वेंग के पास गन है। वो दोनों ही मिलकर वैंकिंग को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो दोनों उसे ढूंढ ही नहीं पाते। तभी वेंग को मिस्टर गू मिल जाता है और वो उस पर गन रख देता है और उसे मूव करने से मना करता है। वेंग फायर करने ही वाला था तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर उसके हाथों से गन दूर गिरा देता है, जो देखकर मिस्टर गू तुरंत ही वेंग पर चाकू से अटैक कर देता है। देन हमें वैंकिंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर बॉडीगार्ड मिस्टर गू को घर जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए, मैं मैडम का ध्यान रख लेता हूँ। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉडीगार्ड कहता है कि अभी आपको कंपनी को भी तो देखना है। लेकिन मिस्टर गू को कंपनी की कोई भी चिंता नहीं थी। वो कहता है कि इस कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वैंकिंग है, कंपनी को तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। देन बॉडीगार्ड उसे एक डायरी देते हुए कहता है कि ये डायरी आपके लिए ही है, आप लास्ट पेज पढ़िए, उसमें आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। उस डायरी में वैंकिंग ने अपने सारे इमोशंस लिखे हुए थे। उसने लिखा था कि मिस्टर गू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो और मैंने तुम्हारे लिए एक स्कार्फ भी बनाया है तुम्हें याद करते हुए। देन वो बॉडीगार्ड से माफ़ी मांगते हुए लिखने लगती है कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की है, शायद इतना मेरे लिए कोई भी नहीं करता, लेकिन तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तुमसे उतना ही प्यार करे जितना तुम मुझसे करो। तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये लेटर पढ़कर खुशी मिलेगी। ये सब पढ़कर मिस्टर गू उदास होते हुए वैंकिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारे बुरे काम तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, बस तुम वापस से पहले की तरह ठीक हो जाओ। कुछ देर बाद वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है। मिस्टर गू कंपनी के मेजर होल्डर्स को बुलाकर ये अनाउंस करता है कि मैं चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट चेयरमैन कंपनी का कोई और नहीं बल्कि बॉडीगार्ड होगा। देन वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं, जो देखकर बॉडीगार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मोम की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जो सुनकर भी मिस्टर गू नहीं मानता है, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैंकिंग थी। उन सभी के जाने के बाद वो वैंकिंग को जल्दी से होश में आने के लिए कहता है ताकि वो वैंकिंग को अपने दिल की बात बता सके और उसकी फेवरेट जगह पर घूमने जा सके। तभी वैंकिंग को होश आता है। उसके जागते ही मिस्टर गू उससे पूछने लगता है कि तुम अभी कैसा फील कर रही हो, क्या तुम्हें प्यास लगी है या फिर कुछ खाने का मन कर रहा है। लेकिन वैंकिंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जो सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वैंकिंग उसका फेस पकड़ते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम और स्वीट है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ, क्या मैं बीमार हूँ। जो सुनकर मिस्टर गू उसे किस करने लगता है। पहली बार वैंकिंग उसे रोकती ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वैंकिंग अपनी याददाश्त भूल चुकी है। अब हम बॉडीगार्ड और मिस्टर गू को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि डॉक्टर के हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी मेमोरी वापस आने में टाइम लग सकता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि उसकी मेमोरी कभी ना लौटे, ताकि वो उन सभी पेनफुल मेमोरीज को भूल सके। अभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है। तभी वहाँ पर वैंकिंग आ जाती है, जो बहुत ही खुश दिख रही थी। वो बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। वैसे माफ़ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, और उसे अपना नाम बताता है। उसके बाद वो वैंकिंग और मिस्टर गू को लवी डवी होता हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम बॉडीगार्ड के फेस पर अलग ही जेलसी देख पाते हैं, क्योंकि वो वैंकिंग को पसंद जो करता था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वैंकिंग उसे पसंद नहीं करती थी।
नेक्स्ट डे बैंकिंग और मिस्टर गू बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर चाकू दिखाते हुए गू को उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो बेचैन कंपनी को बचा सके। बैंकिंग बॉडीगार्ड से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर बॉडीगार्ड बैंकिंग को पकड़ लेता है और उसके ऊपर चाकू रखते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही इस कंपनी को एक लड़की के लिए नहीं छोड़ सकते हो। जो सुनकर मिस्टर गू बॉडीगार्ड के करीब जाते हुए उससे फाइट करने लगता है और बैंकिंग को बचाकर अपने पीछे कर लेता है। तभी वहाँ पर क्यूली भी आ जाती है, जो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताती है कि अब ये कंपनी मेरे नाम पर है। उसे देखते ही बैंकिंग को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे इस लड़की ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मिस्टर गू ने इसे मारकर घायल कर दिया था। तो वो क्यूली से पूछने लगती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, और मिस्टर गू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम नहीं चाहते थे ना कि मेरी मेमोरी वापस लौटे। तो मिस्टर गू कहता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम उस पेनफुल मेमोरीज को वापस से याद करो। यहाँ पर क्यूली मिस्टर गू को वापस से याद दिलाने लगती है कि अब कंपनी तुम्हारे नाम पर नहीं रही है। जो सुनकर वो फाइल साइड में रखकर बताता है कि अब मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, और वो बैंकिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्यूली भी वहाँ से वापस चली जाती है और यहाँ पर सिर्फ बॉडीगार्ड बच जाता है जो सिर्फ कंपनी बचाना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैंकिंग और मिस्टर गू खुशी खुशी रहते हैं। बैंकिंग मिस्टर गू को टाई बड़े प्यार से बांधने लगती है, जो देखकर वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बैंकिंग को उठाकर बाथटब में डाल देता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी मिस्टर गू बैंकिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो देखकर बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कहने लगती है कि मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। लेकिन गू उसके हाथ में रिंग पहनाते हुए कहता है कि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। जो सुनकर वो उसे किस करने लगती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।